गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए इकोनॉमिक्स जो पिछले वीडियो में जो है इसका हम लोग अध्याय 1 पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2 को जो है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है कि आय किसे कहा जाता है। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और बदले में उससे जो पारिश्रमिक मिलता है उसको क्या कहा जाता है, तो आय कहा जाता है। ठीक है ना। इसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करने के लिए जाता है और दिन भर काम करता है। ठीक है ना। और दिन भर काम करने के बाद जो है उसे शाम को मजदूरी के रूप में 250 रुपया अगर मिलता है तो वह जो है वो 250 रुपया उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा बाबू, तो आय हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, इस तरह से जो है वो आप आय को कह सकते हैं, आय को परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और बदले में उसे पारिश्रमिक मिलता है तो उसे उस व्यक्ति का क्या कहा जाता है, आय कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए बाबू, भारत में कुल 28 राज्य है। ठीक है ना। और 9 को केंद्र शासित प्रदेश है। कारण है, देखिए, पहले जो है वो भारत में 27 राज्य थे, है ना। बाद में जो है 28 राज्य हुए। इसके बाद जो है फिर 29 राज्य, जो जम्मू कश्मीर था, ठीक ना, तो इस तरह से 29 राज्य हुए। लेकिन फिर बाद में जो है धारा 370 जो है वो जब हटी तो ऐसी स्थिति में जो है जो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है ना। एक जो था वो लद्दाख है और दूसरा है जम्मू और कश्मीर। तो देखिए, इस तरह से कर करके जो एक राज्य 29वां राज्य जो था, जो जम्मू कश्मीर जो है वो 29वां राज्य के रूप में जो है वो उसको कहा जाए, या फिर देखिए बनने के लिए तो, और दूसरा जो है वो राज्य जो है जैसे उत्तराखंड, उत्तरांचल बना है ना। इसके बाद जो है वो फिर और तो कई राज्य जो है वो इस तरह से बने। लेकिन अंत में जो है जो 29वां राज्य के रूप में जो हम लोग इसके बारे में जो है वो जान रहे थे, जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर को जो है वो तोड़ा गया और तोड़ करके उसको जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो इस तरह से भारत में जो है वो राज्यों की संख्या अब 28 हो गई और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वे जो है वो 9 हो गए। देखिए, भारत के प्रति व्यक्ति आय है क्या। देखो, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए सबसे पहले जो है वो एक साल में कुल जो उत्पादित जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसमें देश की पूरी जनसंख्या से जब हम लोग भाग देते हैं तो भाग के फलस्वरूप जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है भारत के प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2008-9 के अनुसार 25,494 रुपया है, जबकि बिहार के प्रति व्यक्ति आय 2005-6 के अनुसार 6,610 रुपया है। देखो, गोवा का जो है वो प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपया तथा दिल्ली का 50,565 रुपया है। ठीक है ना। ये जो है जो पहले की जो है वो स्थिति है और उसी के अनुसार जो है वो हमें पढ़ना है, तो इसलिए जो है वो उसी के अनुसार जो है वो हम आपको जो है वो ये बता रहे हैं। देखिए, बिहार में सर्वाधिक आय वाला जिला, देखिए बिहार जो है यहाँ पर सर्वाधिक आय वाला जिला कौन है बाबू, तो सर्वाधिक आय वाला जो जिला है वो कौन है, तो पटना है। ठीक है ना। कौन है, पटना। बिहार में सर्वाधिक आय वाला जिला पटना तथा न्यूनतम आय वाला जिला कौन है बाबू, तो शिवहर है। ठीक है ना। आप लोग जो है देखिए बाबू, वीडियो को जो है वो आप लोग देखते हैं तो देखने के क्रम में इसे 2 बार 3 बार जो है एकदम अस्थायी रूप से ठीक ढंग से इसको जो है वो देखें और सुने। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको जो है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। राष्ट्रीय आय क्या है। देखो, राष्ट्रीय आय देश स्तर पर निकाला जाता है। आय की परिभाषा जो है वो एक व्यक्ति विशेष पर दिया गया, लेकिन जब राष्ट्रीय आय की बात आती है तो वह देश पर आता है। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित
वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आय की जो आकलन है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना, कौन करता है बाबू? केंद्रीय सांख्यिकी जो है वो संगठन करता है। ठीक है ना, कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। और इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना, ये जो है वो उसका सहयोग करता है। ठीक है, अगला है बाबू कि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। माने एक वर्ष में जो है वस्तु और सेवा के जो कुल मात्रा जो है एक देश के लिए होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बाबू आगे। अगला है बाबू सकल राष्ट्रीय उत्पादन। देखो किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। ठीक है ना, या सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। देखिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कुल खर्च को जो घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय खर्च जो है होता है, ठीक है, अपने देश में। जो फिर जो है वो खर्च हुआ वो कुल उत्पादन में से जब हम लोग उसको घटा देते हैं तो वही क्या कहलाता है बाबू? राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बाबू अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना। देखो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जो 1868 ईस्वी में किया गया था, या एक अनुमान लगाया गया था। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक किताब लिखा गया था वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 ईस्वी में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया और इनके अनुसार जो है वो प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया थी। कितना था वो? 246.9 रुपया थी प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद देखिए बाबू प्रति व्यक्ति आय क्या है? देखिए राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। अब प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा बाबू? तो राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब देखिए बाबू राष्ट्रीय जो आय है इसमें कौन कौन सी कठिनाई उत्पन्न होती है? सबसे पहला आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। देखो जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो आंकड़ा जब एकत्र किया जाता है तो उसमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, तब जा कर के राष्ट्रीय आय की जो है वो अनुमान लगाया जाता है, उसको जो है वो समझा जाता है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय कितना हुआ। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। देखो जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो ऐसी स्थिति में दोहरी गणना की संभावना भी बनी रहती है। ठीक है ना, आंकड़ों को जब हम लोग जो है वो एकत्र करते हैं और एकत्र करके उसको जो है वो गणना करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसमें दोहरी गणना की संभावना जो है वो बनी रहती है गणना। ठीक है ना, और तीसरा है मूल्य मापन में कठिनाई। देखो ये जो है राष्ट्रीय आय में जो है वो मूल्य मापन में कठिनाई जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, और ये जो है जो मूल्य मापन में कठिनाई जो है वो बहुत अधिक समस्या बन करके राष्ट्रीय आय में आती है। ठीक है, अब देखिए बाबू कुछ जो है आप लोगों के लिए जो संक्षिप्त नाम है उसको देख लेते हैं। NI इसका अर्थ होता है नेशनल इनकम। ठीक है ना, क्या है इसका पूरा नाम? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। दूसरा है CSO
सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसके बाद है भाव NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है बाबू GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये सब फुल नाम है बाबू, और इसको जो है वो आप लोगों को परीक्षा में पूछता है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन से संक्षिप्त नाम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बाबू NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसके बाद आता है बाबू PCI, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है। और उसके बाद है PCI के बाद जो है वो एगो EDI था, इसको जो है वो हम नहीं लिखे हैं, अगली बार जो है इसको जो है वो हम लिख देंगे। और फिर जो है वो इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनाया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है वो इसी तरह से चैनल से आप जुड़े रहिए, इसको जो है वो आप देखते रहिए। और इकोनॉमिक्स चूँकि बहुत अधिक दिनों से जो है वो इसको हम छोड़े हुए हैं, तो अब पूरा प्रयास रहेगा कि जो आपका अगस्त है इसमें पूरी तरह से इकोनॉमिक्स को लिखा करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन दे करके और इसको जल्द से जल्द जो है वो समाप्त किया जाए, ताकि जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट और इसका क्वेश्चन को लेकर के हम आ सकें। तो चलिए चैनल के साथ जो है वो बने रहने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग इसी तरह से इस चैनल से जो है वो जुड़े रहें।